So friends, we were discussing about Brevias lattices. हमने 5 लैटिस डिस्कस कर लिए थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। हम जो नेक्स्ट ब्रेवियस लैटिस डिस्कस करने वाले हैं वो है मोनोक्लिनिक। इसकी स्पेसिएशंस हमने देखी थी, क्या थी कि इसमें एज लेंथ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड एंगल डायमेंशंस कैसी थी, अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होते थे लेकिन बीटा 120 नहीं। तो अगर हम ऐसा एज लेंथ वाला और एज एंगल डायमेंशंस वाला लैटिस बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, से हम एक एज लेंथ ले लेते हैं A, दूसरी ले लेते हैं B और तीसरी ले लेते हैं C, लाइक दिस। हमें कहा गया है A, B और C तीनों ही इक्वल नहीं हैं। सो इस लैटिस में A, B और C तीनों इक्वल नहीं होंगे और हमें कुछ ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, CPU टाइप स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसको। सो इट इज एंगल बिटवीन A एंड B इज गैमा विच इज 90 डिग्री। अगर हम देखें A के बीच में अल्फा और गामा दो एंगल्स 90 डिग्री हैं और गामा एंगल होता किसके बीच में है, एज लेंथ A और एज लेंथ B के बीच में। A और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है लेकिन अल्फा एंगल भी 90 डिग्री है। सो अल्फा एंगल किसके बीच में होगा, एज लेंथ C के बीच में और एज लेंथ B के बीच में। सो ये एंगल का भी 90 डिग्री होना ज़रूरी है और ये एंगल है कौन सा, अल्फा। सो गामा और अल्फा दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हो चुके हैं और बीटा एंगल जो है वो कौन सा एंगल है, बीटा एंगल किसके बीच में होगा, एंगल A और C के बीच में। तो एज लेंथ A ये है और एज लेंथ C ये है, तो ये एंगल जो होगा ये होगा बीटा और ये भी 120 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री से कम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा that is triclinic structure, that is triclinic. This is the 7th classification unit cell की, जो 6th है monoclinic and 7th is triclinic। बाकी 5 हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। So triclinic की खासियत क्या थी, A और B और C तीनों ही एज लेंथ्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं एंड अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। सो अगर हम ऐसा यूनिट सेल तैयार करना चाहें जिसमें लैटिस पॉइंट्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि वो हमें ट्राइक्लिनिक ज्योमेट्री देते हैं तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमें A, B और C इक्वल नहीं रखने हैं। सो अगर हम इस एज लेंथ को A बोलते हैं, इस एज लेंथ को B बोलते हैं और इस एज लेंथ को C बोलते हैं, इनके बीच में A और B के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें दिस इज A एंड दिस इज B, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी गैमा एंगल। अगर हम A और C के बीच में एंगल देखें, A के बीच में और C के बीच में एंगल देखें दैट विल बी बीटा एंगल, वो ये होगा। और B और C के बीच में एंगल देखें तो वो होगा अल्फा। सो ये तीनों एंगल्स भी जब एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो हमें जैसा लैटिस मिलेगा दैट विल बी अ ट्राइक्लिनिक टाइप ऑफ लैटिस। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, K2Cr2O7। इट इज़ अ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। कॉपर सल्फेट, ये दोनों मॉलिक्यूल्स ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, यानी इनके जो लैटिस के यूनिट सेल्स हैं वो ट्राइक्लिनिक ज्योमेट्री अटेन करते हैं। और मोनोक्लिनिक में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो सोडियम सल्फेट इज वेरी गुड एग्जांपल, डेकाहाइड्रेट, जो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर अटेन करते हैं। ये दो ऐसे यूनिट सेल्स हैं जो हमने इस सेक्शन में डिस्कस किए। उसके बाद हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट सेल। उसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट सेल की टाइप्स क्या है। सपोज करो अगर हम यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं तो उनके लैटिस पॉइंट्स के कारण
या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण कि वो कहाँ प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक यूनिट सेल जो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है, और यूनिट सेल की दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है जिसमें हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। जब हमने पीछे डिस्कस किया कि जब हम लैटिस पॉइंट्स को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में जब वो होते हैं दे रिपीट, और हम उसको एक्स में, वाई में और जेड डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रांसवर्स करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ये है, अगर हमने लैटिस पॉइंट्स को आपस में इमेजिनरी लाइन के साथ ज्वाइन किया है और हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एक क्रिस्टल लेने के लिए, जब हम जेड डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर देते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सा क्रिस्टल ऑब्टेन होता है लाइक दिस। सो अगर हम इसको भी आगे ट्रांसवर्स करें लाइक दिस तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। बिल्कुल। तो जब लैटिस पॉइंट्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो यूनिट सेल की, ये यूनिट सेल है, ये एक इंडिविजुअल यूनिट सेल है, जब इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे बस लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी इसकी खासियत क्या है, दैट लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट only at corners of unit cell। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम देखेंगे क्या है, ऐसा यूनिट सेल जो कि क्रिस्टल लैटिस बनाता है लेकिन लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। अब सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा है, सेंटर्ड यूनिट सेल कोई ऐसा यूनिट सेल है जिसमें लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको पहले एग्जांपल देना चाहूँगी एक यूनिट सेल कंसीडर करके। कंसीडर हमारे पास ये एक क्यूब है, ये क्यूब एक यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दिस यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्यूब। अगर इस क्यूब के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सिर्फ ये 8 कॉर्नर्स पर अगर लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो ये कैसा सेल होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल की आगे क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की खासियत क्या है, दिस यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में यहाँ भी प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ बीच में, यहाँ कहीं अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ द क्यूब में एक यूनिट सेल यहाँ प्रेजेंट होगा, और बाकी सारे यूनिट सेल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, वो ऐसे प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। और हम इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, सपोज हम कोई एक यूनिट सेल ले लेते हैं, हम लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देयर आर 8 लैटिस पॉइंट्स। 8 लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स में तो है ही हैं, 8 एट कॉर्नर्स प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। बॉडी किसकी, यूनिट सेल की बॉडी, उसके सेंटर में बिल्कुल एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। यानी अगर हम यहाँ से इधर से इस लैटिस पॉइंट से ये 8 लैटिस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, मतलब डायगोनली हम ऐसे करें तो वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। दैट इज़ अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा यूनिट सेल कौन सा है जो कि सेंटर्ड है, वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो इसकी खासियत क्या है कि इसके भी 8 कॉर्नर्स में लैटिस पॉइंट्स तो प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स में लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 एंड 8। इन कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल, लेकिन बिल्कुल फेस के सेंटर में भी यहाँ 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 और नीचे, यहाँ पूरे फेस के सेंटर में, दिस इज़ द फेस ऑफ क्यूब, ये एक फेस है, ये भी क्यूब का एक फेस है, दिस इज़ ऑल्सो फेस। सो क्यूब के जो फेसेस हैं उनके सेंटर पे भी एक एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। सो ऐसा यूनिट सेल कहलाता है, एक एक लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, सॉरी, तो ऐसा यूनिट सेल कहलाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे होंगे ही होंगे। कीप इन माइंड कि ऐसे यूनिट सेल को डिपिक्ट करते टाइम हमने ये नहीं भूलना कि कॉर्नर्स पे लेटिस पॉइंट्स होंगे ही होंगे, बिकॉज क्यूब या कोई भी ज्योमेट्री बना ही लेटिस पॉइंट्स रहे हैं, वो तो एक इमेजिनरी लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है। सो ज्योमेट्री हमें लेटिस पॉइंट्स के कारण ही मिलेगी, तो कॉर्नर्स पे उनका होना बिल्कुल रिक्विजिट है। तो उनके अलावा जो फेस है क्यूब्स के 1, अगर मैं इस फेस की बात करूं तो उसका ये यूनिट सेल है सेंटर में, ये लेटिस पॉइंट है, सॉरी। अगर मैं इस फेस की बात करूं उसका ये लेटिस पॉइंट है। अगर मैं इस फेस की बात करूं उसका लेटिस पॉइंट है ये। अगर मैं इस फेस की बात करूं उसका लेटिस पॉइंट है ये। अगर मैं इस फेस की बात करूं उसका लेटिस पॉइंट है ये। और अगर मैं पीछे इस फेस की बात करूं तो उसका लेटिस पॉइंट है ये। सो ऐसा यूनिट सेल जिसके हर फेस पे मिडल में भी एक लेटिस पॉइंट प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो हमने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किया। एक और क्लासिफिकेशन है सेंटर्ड यूनिट सेल्स की, और उनमें एक एग्जाम्पल है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ऐसी यूनिट सेल की क्या खासियत है? ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें लेटिस पॉइंट्स 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होंगे, लाइक दिस। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि ईच फेस हर 8 कॉर्नर्स पे और ईच फेस पे भी 1 प्रेजेंट होगा, 1 एट ईच फेस, 1 लेटिस पॉइंट एट ईच फेस। तो अब हम एंड सेंटर्ड की तरफ अगर हम दोबारा आए तो यूनिट सेल कैसा यूनिट सेल है ये? जिसके 8 कॉर्नर्स पर लेटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा किसी भी 2 ऑपोजिट फेसेस के मिडल में भी, सेंटर में भी एक लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। कैसे? अगर मैं इस फेस को और इस फेस को कंसीडर करूं, दे आर ऑपोजिट फेसेस, तो एक यहाँ एक यहाँ। अगर मैं इस फेस को कंसीडर करूं और इस फेस को कंसीडर करूं तो दे आर ऑपोजिट फेसेस, तो एक लेटिस पॉइंट यहाँ होगा, एक यहाँ। अगर मैं इस फेस को कंसीडर करूं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट्स वाले फेस को, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ। तो एक एग्जांपल लेने के लिए हम देख लेते हैं, ये 2 ऑपोजिट फेसेस कंसीडर कर लेते हैं, तो एक लेटिस पॉइंट यहाँ प्रेजेंट होगा और एक यहाँ। जब ऐसा यूनिट सेल आता है तो उसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, यानी जिसके लेटिस पॉइंट्स 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन ऑपोजिट फेसेस पे 2 एट 1 एट ऑपोजिट फेसेस ईच। सो ऐसा यूनिट सेल है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो आई होप आपको ब्रेवियस लैटिस की ये 2 क्लासिफिकेशंस जो रह गई थी वो एग्जाम्पल्स, और यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन, वो प्रिमिटिव कैसे है और सेंटर्ड कैसे है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है।